जो हमारी मांगे पूरी करेगी आने वाली सरकार, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि ये झंडा तो हमारा, हम उठा के रखेंगे चाहे पार्टी कोई भी आओ। इस चुनाव के बिल्कुल नज़दीक जो है जो राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इन संगठनों के साथ लग गए हैं ताकि अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके। हरियाणा में लोकसभा की 5वें चरण के में वोटिंग होनी है। ऐसे में जो कुछ संगठन है उन्होंने जो अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि नई अनाज मंडी की तस्वीर है। जो तमाम जो मिड डे मील वर्कर्स है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे आखिर हैं क्या, और क्या इस वक्त जो है जो उन्होंने प्रदर्शन किया है वो कितना सही है। इस वक्त हमारे साथ मिड डे मील की महासचिव सरबती जी आई, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या मांगे आपकी? आज हमारी मांगे हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो हमारे प्रदर्शन रखे गए, क्योंकि हम 10 साल से अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी अभी तक कोई बात भी नहीं सुनी। लेकिन हम सरकार से आज मांग करते हैं, कोई भी सरकार आओ, ये नहीं हम कहते कि किस सरकार को हम वोट देंगे, लेकिन जो 10 साल से हम लड़ रहे हैं सरकार के साथ अपने मांग मुद्दों को लेके, तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, कोई सी भी सरकार आओ जो हमारी मांगों को पूरा करते हैं करेगी। आने वाली सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो हमारी मांगे है वो पूरी करे। ये नहीं, क्या मुख्य मांगे हैं आपको, क्या आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? हमारी जो मांगे हैं, पहले तो हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम 2004 से लगे हुए हैं, अभी तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा, हमें पक्का किया जाए, और न्यूनतम वेतन जब तक पक्का नहीं करती सरकार तो हमें न्यूनतम वेतन 26,000 हमें दिया जाए। दूसरा, ये जो रिटायरमेंट का बेनिफिट जैसे आंगनबाड़ी को मिलता है, आशा को मिलता है, ऐसे मिड डे मील को भी दिया जाए। और जो वर्दी भत्ता हमें 600 रुपये दिया जाता है, 2 वर्दियों का भत्ता है, लेकिन उसमें एक वर्दी भी नहीं बनती है। तो सरकार से हमारी मांग है कि 2000 जो वर्दी भत्ता है वो हमें दिया जाए। और जो मतलब 5 लाख का, जैसे कोई हादसा हो जाता है, खाना बनाती है, गैसों पे खाना बनाती है, तो वहाँ कोई अगर हादसा होता है तो उसके परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। तो लगता नहीं है कि चुनाव नज़दीक है, आपकी मांगे मानी जाएंगी? और ये चुनाव के वक्त जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लगता नहीं है कि ये कुछ राजनीतिक है? ये जो हमारी मांगे हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे बीच में सभी आए हुए हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियां, गठबंधन की जो सरकार है जो आई हुई है, लेकिन जो हमारी मांगे पूरी करेगी आने वाली सरकार, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि ये झंडा तो हमारा, हम उठा के रखेंगे चाहे पार्टी कोई भी आओ, कोई भी सरकार आओ, लेकिन मांग मुद्दे तो हमारे हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसे ही झंडा लेके हम सरकार को जगाते रहेंगे अपने हक के लिए। तो कुछ राजनीतिक संगठन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे साथ ललित त्यागी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। ललित जी, क्या मांगे हैं और आपने उनको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, जो इनकी जो मांगे हैं, एक तो रिटायरमेंट में 5 लाख की इनकी मेन मांग है, ठीक है, और इनका 12 महीने का वेतन दिया जाए। तो जो हरियाणा सरकार ने क्या करा पिछले 8-10 सालों में, इन्होंने क्या करा, इनको निकालने का एक बहुत प्रमुख कारण इन्होंने क्या ढूंढा कि स्कूलों का मर्जर शुरू कर दिया। जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो मिड डे मील वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब ये रिटायर होती है, इनको 5 लाख, मैं तो ये 5 लाख कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 10 लाख की मांग करनी चाहिए। आने वाली जो सरकार है उस पे ऊपर दबाव अभी से बनेगा, 6 महीने अभी चुनाव में है, आप दबाव बनाइए। और इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, मतलब कोई ये आप ये नहीं कह सकते कि मनगढ़ंत मांगे, बहुत जायज़ मांगे हैं। पहले भी ये आंदोलन इन्होंने किया है। और आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो सरकारी कर्मचारियों को, गरीब मजदूरों को और किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। उसका एक ताज़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। दिल्ली में हमारी MCD में सरकार आती, 400 जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनको पक्का करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करा। अब इंडिया गठबंधन के हम तहत यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सभी से मांग करने आए हैं। आपकी मांगों को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे और आप इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो उसको वोट देने का काम करें। क्या लगता नहीं है कि चुनाव के बिल्कुल नज़दीक जो है जो राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इन संगठनों के साथ लग गए हैं ताकि अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा सके? नहीं, देखिए, ये जो अभी तत्कालीन सरकार है, चाहे वो BJP की सरकार है, वैसे यहाँ पे हरियाणा में, तो उसके विरोध में विपक्षी दल का काम होता है अपनी भूमिका निभाना और जो मजदूरों को, गरीबों की मांगों को ऊपर उठाना। तो हम वही कार्य यहाँ पे करने आए हैं। पिछले आंदोलन में आम आदमी पार्टी के यमुनानगर जिले से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनकी मांगों को हम दिल्ली के अपने अरविंद केजरीवाल तक और अपने जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे अध्यक्ष और जो लोकसभा से हमारे कैंडिडेट भी हैं सुशील गुप्ता जी, उनको पहुँचाने का काम करते हैं। विपक्षी दल का काम है जो हमारे राज्य की, हमारे जिले की समस्याएँ हैं उनको सरकारों तक पहुँचाना। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता ललित त्यागी, जिनका कहना है कि हमने उनकी जो
मांग पत्र था उसे लिया है और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इनकी मांगों पर ना सिर्फ गौर फरमाएंगे बल्कि इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब देखना होगा इनका जो प्रदर्शन है आगे कितने दिन तक जारी रहता है, सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।